6 नवंबर को पहले चरण के मतदान बिहार में समाप्त हो गया। दूसरी चरण के मतदान है जो बिहार में 11 नवंबर को होने जा रही है। उसके लिए आज यानी कि 9 नवंबर को शाम 6 बजे से चुनावी प्रचार है जो बिहार में समाप्त हो जाएगा। मगर चुनाव आयोग हैं जो चुनाव की तारीख का ऐलान कर देते हैं, लेकिन चुनाव करवाने के लिए ठीक से व्यवस्था है जो नहीं कर पाते हैं। जो चुनाव आयोग की तरफ से छोटी छोटी कमियां हैं जो चुनाव आयोग पर बड़े सवालें हैं जो खड़ी होती है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की तरफ से अपने एक्स हैंडल पर कुछ ऐसे ही वीडियो हैं जो शेयर किए हैं जो चुनाव आयोग पर बड़ी सवालें हैं जो खड़ी होती है कि आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देते हैं लेकिन उसकी अच्छी से व्यवस्था ना कर पाते हैं। जो चुनाव आयोग पर बड़े ही सवालें हैं जो खड़ी होता है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अपनी सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किए हैं जिसमें समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में आधा घंटा तक है जो सीसीटीवी कैमरा बंद रहा। इसको लेकर आरजेडी की तरफ से चुनाव आयोग पर है जो सवालें खड़ी किया जा रहा। देखिए इस वीडियो को कि ये वीडियो समस्तीपुर की स्ट्रांग रूम की है जहां पर वो आधा घंटा सीसीटीवी कैमरा है जो बंद रहा था। यही कारण हुआ था, चेंज करना है ना, बैटरी डाउन हुआ है तो तुरंत ही यही कारण हुआ था। यहाँ बैठ के वाला उजियारपुर का बनाता रहो। तो तुम्हारा जनरेटर होगा ना यार, बढ़ाते रहो। इन्वर्टर का बैटरी डाउन बताया। अच्छा लाइट कट गया है, जब ये गलत बात है, गलत बात है। मेन पावर है और बताइए पैसा दोनों वाल से बना दिया। देखिए इन्वर्टर का बैटरी बंद बताया जा रहा है जबकि यहाँ लाइन दिया हुआ है उजियारपुर विधानसभा। फोन लगा पिछले 10 मिनट से बंद कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज उजियारपुर विधानसभा का, जबकि लाइट है। लाइट दिखा देते हैं, लाइट है। पहले लाइट चालू करो। तुम आपस में तालमेल करो। 12 बजे रात से ही बोला जा रहा है कि बैक फ्रंट का मुख्य द्वार का तो डिस्प्ले हो रहा है लेकिन बैक फ्रंट वाले का नहीं हो रहा है। नहीं है, अंदर चल रहा है, अंदर चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग बंद ना हुआ। वहाँ से सेपरेशन ले लो। रिकॉर्डिंग यहाँ ना देखेगा, तुम्हारा ना होगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, बराबर देखेगा। लाइन हमारा सब चालू है, तो लाइन चालू से क्या मतलब? चालू हो रहा है। हमारा आपका क्या बोला, कैमरा वाला क्या बोलिए? अगर एक मिनट भी अगर गड़बड़ हुआ तो हो सकती है, तुम लोग के साथ ये बात जान लो। हमारा तो सब लाइन चालू है, हम लाइन करता था कौन काम जनरेटर चालू कर देता। बिहार की समस्तीपुर जिले से एक और वीडियो है जो राष्ट्रीय जनता दल अपनी ट्विटर यानी कि एक्स पर शेयर करते हुए ये भी लिखे हैं कि बिहार की समस्तीपुर की मोहद्दीन नगर विधानसभा के स्ट्रांग रूम में घुसते हुए कुछ सिंधीगंध लोग हैं जो दिखाई दिए हैं। करिए बढ़िया प्रयास करिए। ऊपर दिखना चाहिए मोदी नगर, ऐसा नहीं। अरे वो तो देखिए रहा है, मेन गेट से क्या है, बगल वाला दिखाएगा ना। देखिए प्रशासन को भी दे। ये सब अंदर कौन इसको दिया मेरे को? नीला शर्ट देख रहे हैं सर, आप भी देखिए, मॉनिटरिंग कीजिए। आइए सर, आप ही देखिए। अरे ये सब यहाँ बैठा हुआ था, सही बनाइए ना वीडियो। क्या हुआ, सब भाई कैमरा को घेर लिया है। कुछ कांड चल रहा है, कांड हो रहा है। बोले मोहद्दी नगर में क्या कर रहे हैं इतने आदमी? बना लिया ना, तो आया हुआ था मोहद्दी नगर चलिए हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव में जरा सा भी हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से टूटी हैं जो दिखाई दे रही है, उसी को लेकर विपक्ष है जो चुनाव आयोग पर लगातार हैं जो सवालें खड़ी कर रहे हैं कि इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए और ये चुनाव आयोग पर विश्वसनीयता है जो बना रहे।
वहीं पर उस समस्तीपुर से एक और वीडियो सामने आया है जो बेहद हैरान करने वाली है। 6 नवंबर को बिहार के 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर है जो वोटिंग हुआ, जिसमें एक बिहार की समस्तीपुर जिला है जो शामिल रहा था। 6 नवंबर को समस्तीपुर जिले में वोटिंग हुआ। उसके बाद 8 नवंबर को समस्तीपुर की सराय रंजन विधानसभा में बनाए गए डिस्पैच सेंटर के पास है जो ईवीएम मशीन से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां हैं जो हजारों की संख्या में सड़क पर है जो फेंकी हुई दिखाई दिया है। अब जरा सोच के देखिए कि 6 नवंबर को वोटिंग हुआ और उसके बाद 8 नवंबर को ईवीएम मशीन से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां हैं जो हजारों की संख्या में सड़क पर फेंकी हुई दिखाई दिया है, जो इसको लेकर एक बड़ी सवालें हैं जो खड़ी हो रही है। मीडिया वाला काम करे रखो तो और किसका है, कौन कौन वोट है रखो तो गिरा होता। सबसे ज्यादा कुणाल जी का है। कुणाल तो बहुत अलमारी छाप दिया पुताई वो काम किया लखन हमने आर के ले लिया कथी साथ वो कैसे किया। समस्तीपुर में हजारों की संख्या में ईवीएम मशीन से निकलने वाले वीवीपैट पर्चियां हैं जो फेंकी हुई दिखाई दिया है। इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल है जो अपनी ट्विटर यानी कि एक्स पर ट्वीट किए हैं कि क्या चोर आयोग हैं जो इसका जवाब देंगे, यानी कि आरजेडी है जो चुनाव आयोग को चोर आयोग है जो बता दिए हैं। समस्तीपुर में हजारों की संख्या में ईवीएम मशीन से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां जो कचरा की तरह हैं जो सड़क पर फेंकी हुई दिखाई दिया है। इसी को लेकर समस्तीपुर के प्रशासन है जो क्या कह रहे हैं उनकी बातों पर भी ध्यान है जो दीजिए। यह वीवीपैट पर्चियां ईवीएम कमीशनिंग के दौरान की है, मतदान से इसका कोई संबंध नहीं है। मतदान वाली वीवीपैट की पर्चियां वीवीपैट में सुरक्षित हैं एवं स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा में प्रोटोकॉल के हिसाब से बंद है। ये समस्तीपुर के प्रशासन है जो कह रहे हैं। वहीं पर समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा सीटों से आरजेडी के उम्मीदवार अरविंद सहनी हैं जो मौके पर पहुंचे और समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा और वहां के एसएसपी अरविंद प्रताप सिंह दोनों से निष्पक्ष जांच की हैं जो अपीलें हैं जो किए हैं। समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा सीटों से अरविंद सहनी हैं जो वहां पर पहुंचे, उनके साथ साथ उनके सैकड़ों समर्थक हैं जो वहां पर पहुंचकर हंगामा करते हुए भी दिखाई दिए हैं। वहीं पर समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा हैं जो ये भी कहें कि जांच होने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ईवीएम मशीन से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां किस समय का है। जांच होने के बाद ही यह स्पष्ट है जो हो सकता है। मगर एक संदेह ये भी जाती है कि समस्तीपुर जिले में 6 नवंबर को वोटिंग होता है और उसके बाद 8 नवंबर को शनिवार को ईवीएम मशीन से निकलने वाले वीवीपैट की पर्चियां हैं जो कचरा की तरह समस्तीपुर की सड़कों पर हैं जो फेंकी हुई दिखाई देती है, जो एक अलग चुनाव आयोग पर हैं जो सवालें खड़ी करते हैं कि चुनाव आयोग हैं जो चुनाव करवाते हैं लेकिन चुनाव को लेकर ठीक से व्यवस्था है जो नहीं कर पाते हैं, जो छोटी छोटी कमियों को लेकर चुनाव आयोग पर हैं जो एक बड़ी सवालें हैं जो खड़ी होती है। एक केवल एक पॉलिटिकल पार्टी और उनकी पार्टी के कैंडिडेट से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है कि इस चुनाव में लाखों जनता हैं जो अपनी वोटें देते हैं, लेकिन जब वोट देने के बाद उसकी 2 दिन के बाद ही ईवीएम मशीन से निकलने वाले वीवीपैट पर्चियां हैं जो सड़कों पर फेंकी हुई दिखाई देती है, तो ये जनता की ओर अच्छी संदेश है जो नहीं जा रही है। चुनाव आयोग को ऐसी चीज़ों को लेकर है जो निष्पक्षता को लेकर स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार ये वीवीपैट पर्चियां हैं जो कब की है, वर्तमान की है या फिर बहुत पहले की है, ये जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से जो पदाधिकारी होते हैं जो बूथों पर जनता से वोट हैं जो दिलवाते हैं, उनमें भी एक कमी है जो दिखाई दिया है। यहाँ पर चिराग पासवान के पार्टी से सांसद हैं संभवी, उन्होंने एक बार नहीं 2 बार हैं जो वोटें दिए हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से है जो दावा किया जा रहा है। दरअसल संभवी अपने पिता अशोक चौधरी के साथ हैं जो वोट देने के बाद कैमरों के सामने आए।
संभावी हैं जो पहले अपनी एक दाहिने हाथ की अंगुली है जो उठाते हैं, उनकी दाहिने हाथों की अंगुली में स्याही लगी हुई होती है। उसके बाद तुरंत संभावी हैं जो कैमरों के सामने अपने बायां हाथ की अंगुली उठाते हैं, उसमें भी स्याही है जो लगी रहती है। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि संभावी हैं जो उन्होंने दो बार हैं जो वोट किए हैं। देखिए इस वीडियो को, इसकी क्या सच्चाई है हम आगे चलकर हैं जो आपके सामने रखेंगे। संभावी की इस वीडियो है जो देखे होंगे, इस वीडियो में संभावी हैं जो अपनी दोनों ही हाथों की अंगुली हैं जो उठाते हैं और उनकी दोनों ही हाथों की अंगुली में स्याही है जो लगाई जाती है। इसी को लेकर पटना जिला की प्रशासन की सफाई आती है। यहाँ पर वो डीएम है जो ये कहते हैं कि संभावी हैं जो एक ही बार वोट दिए हैं। जो बूथों पर पदाधिकारी होते हैं, जो मतदान कर्मी होते हैं, उन्होंने संभावी की दोनों ही हाथों की अंगुली पर गलती से है जो स्याही लगा दिए हैं, लेकिन संभावी हैं जो यहाँ पर एक ही बार है जो वोट किए हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि क्या यहाँ पर चुनाव आयोग के पदाधिकारी या फिर बूथों पर जो अधिकारी होते हैं उनसे क्या गलती नहीं हुआ है कि यहाँ पर वो संभावी की दोनों ही हाथों की अंगुली पर है जो स्याही गलती से लगा दिए। और उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद पटना जिला के प्रशासन को इस पर है जो सफाई देना पड़ा कि संभावी हैं जो एक ही बार वोट हैं जो किए हैं। क्या इसमें चुनाव आयोग की तरफ से त्रुटि है जो दिखाई नहीं देती है? इस तरीके से जब मामला आता है तो चुनाव आयोग पर ये एक संदेह है जो होता है। उसी प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसे मतदाता भी मिले हैं जिन्होंने फरवरी 2025 में दिल्ली विकसित के लिए हैं जो वोटें किए कि विकसित दिल्ली बनाना है बीजेपी की सरकार में। उसके बाद 6 नवंबर 2025 को बिहार विकसित के लिए भी वोटें किए हैं कि बिहार को भी विकसित है जो बनाना है।